भैया जैसे मैंने परिचय बताया कि मैं लंका के राजा रावण की बहन हूँ, इतने पर उसने मेरे नाक कान दोनों काट लिए। रावण ने कहा अच्छा, सुपनखा ने कहा कोई बात नहीं भैया, हमारी नाक कट गई तो कोई बात नहीं, मेरी नाक गई सो गई पर अपनी नाक संभालो तो, क्योंकि मैं तो बहन हूँ ना, मैं नारी हूँ, घर में रह लूंगी, लेकिन आप तो पुरुष हैं, आप तो राजा हैं, आप तो रावण है ना। मेरी नाक गई सो गई पर अपनी नाक संभालो तो, और जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटाना धरा लो तो। हमें कोई नहीं कहेगा कि नकटी, लेकिन आपको तो नकटा ही कहेगा ना, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। और बात भैया तो सही है ना, क्योंकि अगर किसी बहन बेटी के साथ में मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो फिर लाज किसकी जाती है? भाई की जाती है, पिता की जाती है। सुपनखा कहती मेरी नाक गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी नाक के बारे में तुम सोचो। रावण कहने लगा अच्छा, तुम खरदूषण तीसरा के पास नहीं गई? सुपनखा ने कहा सबसे पहले गई। तो भैया 14 सहस्त्र सेना लेकर के आए भैया खरदूषण तीसरा, जो ये तपस्वी है ना, इसमें से जो बड़का वाला था एक ही बाण में पूरी सेना को समाप्त कर दिया। रावण ने कहा एक ही बाण में? अरे जो ये खरदूषण है ना, खरदूषण मुहि सम बलवंता, और तिनहि को मारे बिना भगवान। खरदूषण तो मेरे समान बलवान मेरा भाई है, अगर एक भी बाण से समस्त सेना का संहार हुआ है तो पृथ्वी पर भगवान का अवतार हो चुका है। सुर भंजन रंजन मही भारा, और जो भगवंत लीन अवतार, होई है भजन न तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ है। रावण जानता है कि मैं राक्षस योनि में हूँ, इसलिए भजन तो कर नहीं सकता, भगवान से बैर करूंगा, बैर करके अपनी मुक्ति को प्राप्त करूंगा। अगर तुम सोचो ना कि रावण सीता को पत्नी बनाने के लिए ले जाएगा, तो नहीं, रावण मुक्ति पाने के लिए सीता को ले जाएगा। रावण जानता है मैं राक्षस हूँ और राक्षस योनि के कारण भजन नहीं होगा, तो भगवान से बैर करूंगा, और पृथ्वी पर भगवान का अवतार हो चुका है। रावण होश में आकर के सुपनखा से बोला बहन धैर्य धारण, बोला वो काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे मेरी 20 भुजा लानत है शास्त्र उठा। रावण रोष में आकर के सुपनखा से बोला अच्छा नाक कान काटे हैं, तुम चिंता ना करो। बोला वो काटे नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में, जिंदा नहीं बचेंगे। काहे? ये तुम्हारा भाई है ना रावण, रावण के 20 भुजा, उनके तो 2 हैं, 18 भुजा ज्यादा है, उनके तो एक ही मुड़ है ना, 9 मुड़ ज्यादा है, 9 शीश ज्यादा है, काट लेंगे, चिंता ना करो। सुपनखा ने कहा तो समय बताएगा क्या होगा, बढ़ो तो आगे सही। रावण क्रोधित भया, इधर भगवान सीता से बोले देवी, जिस समय छोटे सरकार जंगल में लकड़ी लेने के लिए चले गए, मौका मिला भगवान राम को, मैया सीता से बोले देवी मेरी बात मानो। सीता जी ने कहा स्वामी हर एक बात मुझे स्वीकार मानने की क्या बात है, आप कहिए ना, आपकी आज्ञा क्या है इस दासी के लिए। भगवान बोले देवी सुनो हो प्रिय व्रत रुचि रे सुशीला, मैं कछु करीब ललित नंदी। अब मुझको कुछ नर लीला करना है यहाँ पे। सीता जी ने कहा तो स्वामी बताइए क्या आज्ञा है दासी की, इस नर लीला में आपका क्या सहयोग मैं करूं, कहिए स्वामी। भगवान ने कहा सीता बस इतना तुम सहयोग कर दीजिए, अरे तुम पावक मामो कराहु निवासा, तुम पावक मामो कराहु निवासा, तुम पावक
निशा चरनासा जगलक करो निशा चरनासा जगलक करो निशा चरनासा। भगवान ने कहा किशोरी सीता तुम इतनी मदद कर कि तुम मेरी बात मानो और तुम मेरे पिता के पास चली जाओ। महाराज राम जी के पिता कौन है? दशरथ जी, अग्नि महाराज है ना। भगवान का प्रादुर्भाव धरा पर किसके माध्यम से हुआ? अग्नि भगवान के द्वारा। उन्होंने तो प्रसाद दिया था महाराज दशरथ को कि आप इस हवि को ले जाकर के अपनी रानियों में बांट दीजिए, रानियां गर्भवती हो जाएंगी, पुत्र का जन्म हो जाएगा। तो राम जी के पिता कौन है? अग्नि महाराज। देवी तुम मेरे पिता के पास चली जाओ, क्योंकि नारी की जितनी सुरक्षा पिता ससुराल में है उतनी मायके में नहीं है। मायके में उतनी सुरक्षा नहीं जितनी ससुराल में होती है। जाओ तुम मेरे पिता के पास चली जाओ, अग्नि भगवान के पास। सीता जी ने कहा जैसी आज्ञा स्वामी। मैया सीता जी जो असल सीता अयोध्या से चल करके आई थी भगवान राम के साथ, वो सीता अग्नि भगवान के पास चली गई और माया का साथ भगवान ने लिया। माया मूर्ति अग्नि भगवान से राम जी ने लिया। अब माया वाली सीता आई, लेकिन यह हमारा भैया लक्ष्मण नहीं जानते। लक्ष्मण हूँ यह हमारा मन जाना, जो कछु चरित्र रचई भगवान। भगवान के चरित्र को आज तक कोई जान नहीं पाया। एक ही जानने वाला था बस, जो कल रात में जाना है ना। खाली भगवान के मर्म को जानने वाला केवट ही हुआ। कही तुम्हारा मर्म मैं जाना, अन्यथा लक्ष्मण भी भगवान का मर्म नहीं जान पाए। अब जब भगवान ने माया का साथ लिया, उसी समय रावण मामा मारीच के पास पहुंचे। मामा मदद करिए। मारीच कहने लगा बताओ भांजे कैसी मदद कर? रावण कहने लगा मामा सूर्पनखा के नाक कान कट गए हैं। तो रावण ने कहा फिर क्या करें, अपराध किया तो कट जाएंगे। भाई अब किसी से कहोगे कि हमारे साथ विवाह कर लो, नहीं मन है जबरदस्ती करियो तो क्या होगी, है ना। नाक कान तो कटेंगे। अब कट गए तो हम क्या करें? रावण कहने लगा मामा ज्यादा ज्ञान न बताओ, जितना हम बताएं उतना करो। मारीच मन में विचार करने लगा ये लंका का रावण राजा है, नहीं मानूंगा तो फिर मार देगा। कहिए भांजे श्री क्या आ गया है? रावण कहने लगा मामा उन तपस्वियों के साथ में जो सुंदर नारी है ना, नारी का हरण करना है। मारीच कहने लगा ओ भैया बात मान जाओ, सत्य बता रहा हूँ। वो जो तपस्वी है ना, वो जब छोटे छोटे थे विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में आए थे, तब छोटे थे तो बड़े हो गए। तब बिना फल का बाण मुझे मारा था तो लंका में 100 योजन समुद्र को लांग करके गिरा था। और यदि उनसे बैर करने जाओगे ना तो बिन मौत मार दिए जाओगे। रावण कहने लगा मामा उपदेश देने का समय नहीं, बताओ जो मैं कहता हूँ करोगे कि नहीं? अब रावण जब कहता तो मारीच सोचने लगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब कुछ लोग तो झूमे लागे हैं। हाँ काहे खातिर अब सोचती है बेचारी का करे, सीता मैया बहर है ना, रावण ले जाएगा सीता जी को। रावण ले जाएगा लेकिन सीता जी चरित्रवान है। चरित्र के बल पर देख लेना पूरी लंका विध्वंस हो जाए एक नारी के चक्कर में। मैया वो मारीच कहने लगा बताओ क्या करना है? रावण कहने लगा सुनो मामा कि बन जाना मामा मेरे सोने का हिरन, सोने का हिरन। बन जाना मामा मेरे सोने का हिरन, सोने का हिरन। बन जाना मेरे मामा
मान जाना, ये ध्यान रखना कहीं भूल न जाना। जाना बाबा मेरे सोने का हिरन, शरण हिरन, सोने का हिरन, शरण हिरन। पंचवटी पे मृग बन कर तुम जाओगे, जाओगे वो तब सियोर एक तपस दिन पाओगे, पाओगे घूम घूम के अपना रूप दिखाना तुम, दिखाना तुम वैदेही का अंतःकरण लुभाना तुम, दिखलाना मेरे मामा कहा मन जाना, ये ध्यान रखना कहीं भूल न जाना। मामा मेरे सोने का हिरन, सोने का हिरन, सोने का हिरन, सोने का हिरन। तुमको जाना है, सुना पाकर हमें सिया को लाना है, लाना है रूप बदल के जल्दी तुमको जाना है, जाना है सुना पाकर हमें सिया को लाना है। डर हो या नारायण अब क्या डरना है, डरना है जब तामसी शरीर से हमें उबरना है। दिखलाना मेरे मामा कहा मन जाना, ये ध्यान रखना कहीं भूल न जाना। मामा मेरे स्वर्ण हिरन, सोने का हिरन, सोने का हिरन, सोने का हिरन। रावण ने मारीच से कहा,
कि मामा तुमको सोने का मृग बन करके जाना है। अब मारीच ने कहा नहीं बनूंगा तो रावण मार देगा, और रावण से मरूंगा ना तो फिर मुझे नरक ही मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि जाकर के मैं मृग बनता हूँ, भगवान के हाथों से मरूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। और बड़ी निंद्रा आ रही है, बड़ी सोचती है ना भगवान की कथा में। अरे भगवान की कथा अमृत के समान। मैं बताऊं, एक भगत जी थे, वो कभी कथा सुनने ना जाए, उनको ना पता कि कथा में क्या होता है। पत्नी ने निवेदन किया अपने पति से, स्वामी जाइए गांव में कथा हो रही है ना, थोड़ा आप भी सुनाइए। भगवान की कथा सुनने से बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं। अब भगत ने सोचा अच्छा पत्नी रोज कहती है 6 दिन हो गए कथा चल रही है, लाओ एक दिन सुनी आते हैं। पत्नी के कहने पर पति आए कथा सुने। अच्छा जो कथा में ना गया हो कभी, उसे काम मालूम का वहां पर होता है। भगत जी आए। अब जो भैया कभी ना आए कथा सुने, अगर पंडाल में आ जाएगा ना तो सब लोग मिल करके उसी को देखोगे पहले कि ये तो कभी नहीं आते थे, ये भी आ गए। महोदय जी आए कथा में। अब लोगों ने देखा अच्छा आप भी आए हैं, आइए आइए आइए। अब उसको तो बड़ी गुस्सा आई। अभी देख रहे हैं कि हम आए, फिर भी कह रहे हैं कि आइए आइए। अरे कोई बात नहीं, पत्नी ने कहा है तो चलो ठीक चले आए। अब लोगों ने कहा आइए आइए, आया बेचारा खड़ा हुआ। अब लोगों ने कहा भाई कभी महोदय जी नहीं आते थे कथा सुनने, आ जाए है ना, तो थोड़ा जगह छोड़ दो, बीच में बिठा लो, है ना। अब कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अब महाराज बैठ गए। अब जैसे बैठे ना, और बैठे तो उनको नींद आ गई, सो गए। अब जब वो सो गए, सोते रहे, भगवान की कथा चलती रही। कथा अपने समय अनुसार विराम हो गई। आरती भई, प्रसाद वितरण किया गया, लोगों ने प्रसाद लिया, आरती दर्शन पाया, अपने गृह को प्रस्थान कर दिया। अब महोदय जी सोते रहे। अब या तो फिर महोदय जी बचे, और या तो फिर वो जो मैटी वाला था वो बेचारा बच्चा कि ये जाए तो हम मैटी हटाए अपनी। अब जगाया भाई साहब उठिए, कथा हो गई, कथा हो गई। हाँ कथा हो गई, बहुत अच्छी कथा थी, बहुत आनंद आया। महाराज जाइए जाइए। अब सुना ही नहीं तो आनंद तो उनको आना ही आना है, जब सुना नहीं किया तो आनंद मिलना ही मिलना है। घर पहुंचे, पत्नी ने कहा कथा सुनाई। पति ने कहा हाँ सुनाई। पत्नी ने कहा आज कथा में क्या हुआ, कौन सा प्रसंग? अरे देवी कुछ खास नहीं, लेकिन 3 प्रसंग हुए। कौन कौन हुए प्रसंग? पति ने कहा पहला प्रसंग आइए आइए, दूसरा प्रसंग हुआ बैठिए बैठिए, और तीसरा प्रसंग हुआ जाइए जाइए। पति ने कहा तो ठीक है 3 प्रसंग हुए ना, मान लीजिए ये तीनों मंत्र है जीवन के लिए, याद कर लेना। ये कथा का प्रसंग है, याद कर लेना, मुक्ति मिल जाएगी। पति ने कहा अच्छा भाई ठीक है। अब महोदय जी जब कथा में सो करके आए, भैया तो बिस्तर पर नींद कहाँ आएगी? अब तुम आओ यहीं पर जी भर के सो लो 3 घंटा, तो बिस्तर पर जाओगे तो कहाँ सोओगे? मैदान होगा तो तारे गिरोगे, और कमरे में होगे ना तो वैसे तो अब सब फर्श प्लास्टर होता तो ईंटा भी नहीं गिन पाओगे, है ना। तब तो समस्या हो जाती है आज के समय में। अन्यथा लोग गिना करते थे कितनी ईंट लगी है छत में, या कितनी क्या है कैसे सब, है ना। तो अब पति महोदय को रात में नींद ना आवे, अब वो वही मंत्र याद करने लगे। पत्नी ने कहा था आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। समय की बात भैया, उस दिन राजा के यहाँ सेठ जी चोर आए थे रात में चोरी करने के लिए। अब सेठ जी अपना मंत्र जाप करें आइए आइए, और चोर आए थे चोरी करने। चोरों ने कहा पता चल गया सेठ जी को, वापस लौट चलो अन्यथा काट डालेगा, अंदर प्रवेश करोगे। अब तब तक सेठ जी को दूसरा मंत्र याद आ गया, बैठिए बैठिए। चोरों ने कहा इसका मतलब पहचान भी गए कि हम कौन हैं, कह रहे हैं बैठ